मुझे लगता है कि राजस्थान में भी इसका इतिहास बनेगा और देश में रिकॉर्ड मतों का इतिहास बनेगा। लोकसभा चुनाव के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें आपके बीच में कही, क्योंकि 3 बजे हमारा कार्यालय का उद्घाटन है। मैं 5 मिनट में आपके बीच में 2-3 बातें कहूंगा। ये निश्चित है कि पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल पड़ी है, लेकिन हमने जो लोग थोड़ा बहुत दाएं बाएं हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, एकलिंग नाथ की, श्रीनाथ जी भगवान की, द्वारिकाधीश की। यहाँ उपस्थित जिनके नामांकन में इतने लोग सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने आए हैं, और जैसा अभी दिया कुमारी जी ने कहा, ये प्रत्याशी नहीं सांसद है आदरणीय महिमा कुमारी जी। और जिस नामांकन में विशेष रूप से जिन्होंने इस संसदीय क्षेत्र में विकास के कई आयाम स्थापित किए, ऐसे आदरणीय दिया कुमारी जी, प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय अविनाश जी, माननीय जोराराम जी, माननीय मंजू जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अजय सिंह जी, हरि सिंह जी, विधायक आदरणीय महाराज कुमार साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, लक्ष्मण कमरू जी, शंकर सिंह जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी, यहाँ के जिला प्रमुख महोदया, पूर्व सांसद और यहाँ के प्रभारी माने पुष्प जी जैन साहब, और इस क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और इस पंडाल में उपस्थित 4 जून को 400 पार कराने वाले और राजसमंद को राजस्थान में 1 नंबर पर लाने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, 1 नंबर पर आना है तो जोरदार ताली बजाओ, हम 1 नंबर पर आके रहेंगे। आज इस नामांकन सभा में जिस बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, और ये राजसमंद लोकसभा तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ से आदरणीय किरण जी ने भी प्रतिनिधित्व किया, तो आदरणीय हरिओम सिंह जी के साथ भी हम सब लोगों को काम करने का अवसर मिला। तो आदरणीय दिया कुमारी जी ने भी सांसद रहते हुए यहाँ विकास के आयाम स्थापित किए, और 2009 में गोपाल सिंह जी इडवा साहब भी यहाँ से सांसद थे। अब वो भी जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आप और हम सब लोगों के साथ खड़े हैं। तो आपके जीत करारी होनी चाहिए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस नामांकन सभा में मैं सभी बैठे देवतुल्य जनता जनार्दन से इतना ही कहूंगा, यहाँ पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं, लेकिन आज से ठीक 100 दिन पूर्व, 3.5 माह पूर्व विधानसभा के चुनाव में आपने 8 के 8 कमल खिलाए। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये लोकसभा ऐसी है जहां से आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, और इस लोकसभा के चुनाव में
जिस प्रकार से जो जोश उत्साह दिख रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान में भी इसका इतिहास बनेगा और देश में रिकॉर्ड मतों का इतिहास बनेगा। लोकसभा चुनाव के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें आपके बीच में कही, क्योंकि 3 बजे हमारा कार्यालय का उद्घाटन है। मैं 5 मिनट में आपके बीच में 2-3 बातें कहूंगा। ये निश्चित है कि पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल पड़ी है, लेकिन हमने जो लोग थोड़ा बहुत दाएं बाएं हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, उनको भी आप कहें ये चुनाव है सनातन को गाली देने वाला और सनातन को सम्मान करने वालों का चुनाव। आपने देखा होगा आज ही कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राहुल गांधी के कोर टीम के मेंबर थे, गौरव वल्लभ जी, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जो सनातन को गाली देने का काम करती है। और यह वीर धरा तो ऐसी है जहां मथुरा से प्रभु श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान देने का काम ये मेवाड़ के इस परिवार ने किया था। आप और हम सब लोगों ने देखा है कि यहाँ अकबर हो चाहे कोई भी आक्रांता हो, और ये धरती तो ऐसी है जिस धरती ने आज दुनिया के किसी कोने में यहाँ का कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको अलग से सम्मान मिलेगा कि मेवाड़ की धरती से आए हो। और आप और हम सब लोग, मैं सौभाग्यशाली हूं कि चित्तौड़ की धरा ने और हम सब लोगों की मांग के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आजादी के 60 वर्षों में जितना नहीं किसी ने नहीं दिया, उतना मोदी जी ने 10 वर्षों में दिया है। जो लोग कह रहे हैं ना क्या होगा ट्रेन का, मावली से बड़ी सादरी 2014 से 19 में कंप्लीट हो गई और 20 में चुप करके रोज देर पड़ी है। और बड़ी सादरी से नीमच वहां का काम चल पड़ा है और मावली से मारवाड़ का भी काम चल पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब मालवा से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ के बीच में सरपट रेलगाड़ी दौड़ती हुई दिखाई देगी। ये वो चले गए वो दिन जब शिलान्यास होता था और भूल जाते थे, लेकिन अब वो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है जो शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं तो उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं आपके बीच में इतना ही कहूंगा, ये 26 तारीख का लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में सिर्फ सांसद चुनने का अवसर नहीं है, ये विकसित भारत के सपनों को आगे बढ़ाने का भारत है जिसकी नींव नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी। मित्रों आप देखिए कि 2014 से पहले का दृश्य क्या था। 2014 से पहले राजा थे, 2014 के बाद सेवक आए हैं। 2014 से पहले तुष्टीकरण था, 2014 के बाद संतुष्टीकरण आया है। 2014 से पहले बेरोजगारी थी, 2014 के बाद कौशल आया है। 2014 से पहले समस्या थी, 2014 के बाद समाधान आया है। 2014 से पहले जिसको राजपथ कहते थे, 2014 के बाद वो कर्तव्य पथ कहलाने लगा है। 2014 से पहले जहाँ कहा जाता था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, काल्पनिक है, रोड़े अटकाए जाते थे, 2014 के बाद दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर बना है। 2014 से पहले धारा 370 लगी थी, 2014 के बाद जिसने कभी कल्पना नहीं की उस धारा 370 हटा के कश्मीर में तिरंगा फहराने के काम हुआ है। 2014 से पहले आतंकवाद था, हर कोई देश में आकर बम गोले फोड़ के जाता था लेकिन काम कुछ नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद में उरी और पुलवामा में
अगर किसी ने दुस्साहस किया तो जनता जग के नहीं उठी। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हमारी सेना आ गई। 2014 से पहले आप और हम सब लोगों ने देखा कि दिल्ली के इंडिया गेट पर जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा, एक अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी, 2014 के बाद वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। 2014 से पहले जहां राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहलाता था, आज 2014 के बाद वो अमृत गार्डन कहलाता है। 2014 से पहले जहां गरीबी और किसान के नाम पे नारे और वादे दिया करते थे, 2014 के बाद उन सपनों को हकीकत में करने का काम मोदी जी ने किया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। मित्रों, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने का चुनाव है। भारत दुनिया की जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था, उसको पछाड़कर हम दुनिया की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था हो गए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं और आप भी उनसे पूछिए, आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद किसान सम्मान निधि मोदी जी आते हैं तो ही मिलती है? आखिर क्या कारण है किसी गरीब का 1.5 लाख रुपए का आवास मोदी जी के आने के बाद ही मिलता है? आखिर क्या कारण है कि हर घर में शौचालय मोदी जी के आने के बाद मिलता है? आखिर क्या कारण है कि हर व्यक्ति का जनधन का खाता मोदी जी के आने के बाद खुलता है? आखिर क्या कारण है कि किस गरीब को 5 लाख का मुफ्त का इलाज आयुष्मान कार्ड मोदी जी के आने के बाद खुलता है, बनता है? आखिर क्या कारण है कि आज 33% आरक्षण हमारी मातृशक्ति को, आज दशा माता भी है, उसकी भी मैं आपको शुभकामना देता हूं। और वो दिन दो नहीं, हो सकता अगली बार सीपी जोशी को भी पोलिंग एजेंट बैठना पड़े, आप में से कोई माता बहने वहां सांसद बनकर चुनते जाए। यह अवसर अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। देश की 50% आबादी जिसको अभी तक सिर्फ नारे और वादे मिले। मित्रों, आज क्या कारण है कि सैनिक स्कूल में हमारी बेटियों को प्रवेश मोदी जी का आने का इंतजार इतने वर्षों तक करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में 33% आरक्षण मोदी जी के आने के बाद मिलता है? आखिर क्या कारण है कि हमारी 2 करोड़ लखपति दीदी बनने का इंतजार हिंदुस्तान आजादी के इतने वर्षों के बाद तक करता है? आखिर क्या कारण है कि मेरे किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ही मिलता है? उन नेताओं को पूछो जिन्होंने आजादी के इतने वर्षों तक देश में राज किया, जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम पैदा नहीं हुए। आज आखिर क्यों वो मंदिरों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? देश का मिजाज बदला है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, 3 बजने वाले हैं, वोट का समय है, ये ठीक समय है और सही समय है। चोट करारी होनी चाहिए और राजसमंद की जीत राजस्थान में 1 नंबर पर होनी चाहिए। आज इस धरती पर ये भक्तिमती मीराबाई की धरती है, ये पन्ना धाय की धरती है, ये तेजाजी महाराज की धरती है, ये धरती है गौरवशाली धरती है जहां हल्दी घाटी के युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने उन आक्रांताओं को और मुगलों को परास्त किया। ये वो धरती है जहां हिंदुजा सूरज झालामान ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी मेवाड़ को झुकने नहीं दिया, पीछे नहीं होने दिया। आइए यहाँ पर हम सब लोग, और मेरा भी सौभाग्य है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जयमल जी और झालामान के ऊपर और भगवान परशुराम जी के ऊपर 4 डाक टिकट भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इन्हें 10 वर्षों में दिया है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आप तो अकबर महान के गौरव गाथाएं गाते थे, लेकिन अब प्रताप सर्किट बनाने का अवसर भी आदरणीय मदन लाल जी और आदरणीय दिया जी को दिया है। यह अंतर स्पष्ट दिखता है। जो लोग सनातन को गाली निकालते हैं,
जो कहते थे राम कभी पैदा नहीं हुए, जो कहते थे धारा 370 लगेगी, जो कहते थे कि इस देश में किस प्रकार की भगवा दस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस करते थे। 9 तारीख को हम हिंदू नववर्ष मनाएंगे, लेकिन 5 साल 3-3.5 माह पहले हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हमारा त्योहार मनाने के लिए, हनुमान जयंती मनाने के लिए अब 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार है, और 5 वर्ष नहीं, बार बार भाजपा की सरकार है। अब फुल डीजे बजेंगे और जय जय श्री राम के नारे लगाएंगे। अब आप और हम सब लोगों को संकल्प लेके जाना है कि 26 तारीख तक हमारा कोई वोट 7 बजे से 11 बजे तक इतने कमल पर बटन दबे, चरण चरण करके वो मशीन गर्म हो जाए, और जब 4 जून को पेटी खुले तो राज्य संबंधित लोकसभा के हर पेटी में कमल ही कमल खिले, कमल ही कमल खिले। यही प्रार्थना आपके बीच में करने आया हूं, और 26 तारीख तक मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि हर घर पर जाना है, हर मतदाता के पास जाना है। इस मंच का और मोदी जी का राम राम हर घर पर कहना है, और सिर्फ इतना करिए मित्रों, और हर वोट को मतदान केंद्र पर ले जाकर मतदान करा दे। मैं विश्वास दिलाता हूं आप और हमारे से ज्यादा आगे इस क्षेत्र की जनता चल पड़ी है कि फिर एक बार मोदी सरकार। आइए आप और हम सब लोग 26 तारीख तक अपने समय का दान करें, और हमारी आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि हमारे पुरखों ने विकसित भारत की नींव रखी थी। आज भारत जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई सिरमौर देश होगा तो आप और हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान होगा, और इसका आधार आप सब लोग बनेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। जी को धन्यवाद।